बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 13 सितंबर है, साल 2021। अपोजिशन मीडिया सेट एंकर्स और वकला का गठजोड़ नाकाम हुआ है। वजीर आजम इमरान खान ने आज बाजी को पलट दिया है। लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह ने तो आज हद कर दी है। एक तरफ सदर पाकिस्तान ने तारीखी खिताब किया है, दूसरी तरफ फजल रहमान रुल गए। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स पर इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ हम बात करेंगे। आज हमने देखा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, वहां पर सदर पाकिस्तान ने एक तारीखी स्पीच की, लेकिन इसके साथ ही हमारी अपोजिशन जमातें, सहाफ़ी सब एहतजाज कर रहे थे। क्यों? सहाफ़ियों का एक अपना मसला है, कोई इस तरह का बिल नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से उनका जो हक है कि वो फेक न्यूज़ देते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, वो पीटीएम के साथ मिलकर इस मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो जो चोरों, डाकुओं, लुटेरों की वकालत करते हैं, तो वो जो भी वकालत करें, जो यहां करें, उनको आजादी होनी चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 19 का वो सहारा लेते हैं, जो गुज़श्ता वीडियो के अंदर तफसील के साथ मैं आपको बता चुका हूं। और पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो एहतजाज कर रही थी। एक तो मीडिया के लिए तो वैसे ही वो शामिल हो गया, लेकिन चूंकि हुकूमत ईवीएम मशीन ला रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता कि इस मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात हों और हकीकी जमहूरियत इस मुल्क के अंदर आ सके। चूंकि चोर, डाकू, लुटेरे, उन्होंने अपने दौलत बचानी है, अगली नस्ल को उन्होंने इस कौम पर मुसल्लत करना है, ये उनका जो एजेंडा है ये नाकाम हो जाएगा। इसको उन्होंने नाकाम नहीं होने देना। लेकिन इन सारे उनके जो मनफी करतूत हैं, इनका उन्होंने पैकेज का नाम अपनी जमहूरियत रखा हुआ है। ये है वो बदनसीबी इस मुल्क के निजाम की। अगर ये कौमी चोर, डाकू, लुटेरे आज जेलों में होते, मच्छरों वाली कोठरियों में होते, इनके हल्क से वो पैसा निकाल लिया जाता, तो आज इनको इतनी जुर्रत ना होती। लेकिन इनको जुर्रत क्यों आई कि इन्होंने इस तरह का निजाम बनाया जिसको मौजूदा वजीर आजम, मौजूदा पार्लियामेंट चाहते हुए भी तब्दील नहीं कर पा रहे। उस वजह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक मजाक बनाने की कोशिश होती है। इस तरह की खवातीन एंकर, मर्द एंकर हजरात हैं जो यहां पर इस्लाम पर हमला करते हैं, जो आईने पाकिस्तान से भी बुलंदतर है, और यहां पर नजरिया पाकिस्तान पर अटैक होता है, लेकिन किसी को इस पर एहतजाज की तौफीक नहीं मिलती। सिंध के अंदर सहाफियों पर हमले होते हैं, वो एजेंडे में शामिल नहीं है, लेकिन यहां पर एक अजीब किस्म की जो तस्वीर है वो पाकिस्तान की खींची जाती है। इस पूरी सूरत हाल पर आज जो दीगा पुश्ती हुई उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान ने तमाम तर एहतजाज के बावजूद हुल्लड़बाजी, नारेबाजी की गई वहां पर, जिस तरह कि हम सदर की तकरीर नहीं सुनेंगे। हालांकि असूल यह है कि जो सदर है वो रियासत को रिप्रेजेंट करता है, तो जो बंदा रियासत का नुमाइंदा होता है उसको सुनना चाहिए। और जब कोई हुकूमत, वजीर आजम हुकूमत को प्रेजेंट करता है, कल को और इजलास होता है, उसके अंदर अगर अपोजिशन और ये मीडिया के जो चंद सेठ लोगों के जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, अगर एहतजाज करते तो ये ज्यादा बेहतर होता। बहरहाल ये उनकी चॉइस है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका वो राइट है। लेकिन सदर पाकिस्तान ने जो आज तकरीर की उसके अंदर उन्होंने मौजूदा हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसी है उसकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि तामीराती शोबे को कोरोना की वबा के दौरान इसके बावजूद, यानी इतना बड़ा झटका आया दुनिया के अंदर, जो है वो इसको तस्लीम नहीं किया जा रहा था, मगर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए। वजीर आजम बड़े मुदब्बर जो है वो शख्स हैं, और उन्होंने 36 अरब की सब्सिडी दी, और आवाम को उन्होंने ये भी कहा इनको कि सीमेंट इंडस्ट्री, दीगर इंडस्ट्रीज इससे चली। फिर जो एहसास प्रोग्राम है उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम, सेहत कार्ड का जो मामला है वो भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से शहरियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, कर्जे दिए जा रहे हैं, नौजवानों को स्किल्स दी जा रही हैं। तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर मजीद बेहतरी आएगी। खवातीन जो 70,000 है उनको महाना जो है वो दिया जा रहा है 2,000 रुपए, 100 अरब रुपए कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं। इस तरह जो हुकूमत है वो पूरी तरह अब बेहतर तरीके से चलना शुरू हो गई है। टाइम लगता है, लेकिन यकीनी तौर पर जिस तरीके से मईशत जो है वो तरक्की कर रही है, आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं, और हुकूमत की इन कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान अब दुरुस्त सिमत के अंदर चल पड़ा है। इस दौरान नारेबाजी, हुल्लड़बाजी होती रही और ये सारा तमाशा हमने देखा। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी हैरत की बात है, और आप अंदाजा कीजिए कि फजल रहमान, वो भी बैर जो सहाफियों का एहतजाज हो रहा था, और जिस तरीके से आज गरीदा फारूकी साहबा जो है वो वहां पर मौजूद थी, और शहबाज गिल तो प्रोग्राम में थे, लेकिन शहबाज शरीफ आज थे, और वो वहां पर बड़ी जबरदस्त रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। और इसके साथ ही वो सारे जो सहाफी हैं आज सेल्फियां ले रही थी। आसमा शराजी के चले बिलावल जो है उसका जमहूरियत का नंबरदार है।
اس لیے ہم نہ اس کے ڈیڈی کی کرپشن کا ذکر کرتے ہیں، نہ ان کی چور بازاری کا ذکر کرتے ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس، یہ تو ہماری صحافت کو موت پڑ جاتی ہے، اس کا ذکر کریں، ان کی چوریاں ڈکیٹیاں کا ذکر کریں، شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ذکر کریں، یہ تھوڑی صحافت ہے۔ صحافت تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کرنا ہے، پاکستان کو بدنام کرنا ہے، کبھی کہنا ہے خواتین کے لیے یہ ملک محفوظ نہیں ہے، کبھی کہنا ہے یہاں سارا کچھ یہ حکومت تو برائے نام ہے، یہ سارا جنرل باجوہ اور فوج چلا رہی ہے۔ تو یہ بیانیہ اصل میں اس کا نام یہاں پر صحافت ہے، اور جس کو پکڑ لیں وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر بتائیے کہ ایک آپ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ جرمانہ زیادہ ہے، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اس کے لیے بھی گنجائش رکھیں کہ ایک بندہ نیک نیتی سے خبر دے رہا ہے اور آگے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر کوئی معذرت کا ایلیمنٹ بھی رکھیں، تو آپ اس کے اندر ڈائیلاگ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تماشا کہ یہ فیک نیوز ہمارا حق ہے اور عجیب قسم کی بات ہے، اور یہ کون احتجاج کر رہے ہیں؟ اس کے اندر ورکرز احتجاج نہیں کر رہے۔ میری کئی دوستوں سے بات ہوئی ہے، ورکرز جو چند لوگ جو بڑے مجبور ہیں ساتھ وہ ہیں، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں میں تنخواہیں لینے والے ہیں، اینکر حضرات، یعنی احمد میر کو، اسد طور کو، ابصار عالم نون لیگی جو مریم کا نوکر ہے اس کو، اور چند لوگوں کو آپ نوکری پر دوبارہ بحال کرواؤ۔ بھائی یہ حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو چینلوں کا کام ہے، وہ رکھیں نہ رکھیں۔ لیکن کوئی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سارا چلا رہی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں عمران خان کر رہا ہے۔ بھائی اگر تو اسٹیبلشمنٹ سارا کر رہی ہے تو عمران خان کو کیوں تنقید کا نشانہ بناتے ہو؟ اگر عمران خان پر تنقید کرنی ہے تو پھر ان کو چھوڑ دو، یعنی کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن مجھے آج بڑا ترس آیا پی ڈی ایم کے سربراہ جمعیت علماء اسلام کے جو امیر فضل الرحمان پر، جو 10 سال تک کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، اور یہاں پر ان کو بنگلے ملے ہوئے تھے، گاڑیاں ملی ہوئی تھی، سیکیورٹی ذرا زبردست ملی ہوئی تو آج کل بھی ہے، لیکن ذرا زبردست ہوتی تھی، اللے تللے تھے، غیر ملکی دورے تھے، کشمیر کا حوالے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی تھی، اور وہ امریکی سفیر سے خفیہ ملاقات کر کے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کی تابعداری کر سکتے ہیں۔ 44 لاکھ کی لسی کا حساب بھی آج تک انہوں نے نہیں دیا، لیکن 3 سال ہو گئے اس حکومت کو آئے ہوئے۔ فضل الرحمان جو ہے چونکہ اب پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہے تو اس لیے آج وہ پارلیمنٹ کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے، لیکن باہر بیٹھ کر انہوں نے خوب بد دعائیں دی، حکومت کو آڑے ہاتھ لیا، انہوں نے کہا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں، لانگ مارچ ہمارا ضرور آئے گا، اور آپ وہ لوگ ہیں چونکہ میڈیا کی آزادی کے لیے میرے والد محترم نے بھی جنگ لڑی اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے انہوں نے کوشش کی یہ بتانے کی کہ کل کو دوبارہ ہمارا لانگ مارچ آئے گا تو آپ نے مدد کرنی ہے، اور مدد تو وہ کریں گے چونکہ پورا سیاستدانوں کا اور صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ آج ڈی چوک پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ورکرز کے حق میں ایک حکومت بل لا رہی ہے کہ بھائی مجھے خود جو ہے، ہم ایک تقریب میں تھے اور جب ہمیں وزیر اطلاعات نے اس بل کے حوالے سے بریفنگ دی، انہوں نے بتایا کہ جو میڈیا چینل ہے اس ایک چینل کو سارے ڈیوز حکومت پاکستان نے دے دیے، اور باقی چینلز کو بھی دے دیے جو سابقہ حکومت کے رہتے تھے، جو انہوں نے اشتہارات کی بندر بانٹ کی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دی۔ پہلے ورکرز کہتے تھے ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، جب وہ پیسہ بھی ہم نے اس چینل کے مالک کو، سیٹ کو دے دیا، اس کے باوجود ورکرز کو تنخواہ نہیں دی گئی۔ اب ظاہر ہے ایک بندہ کیمرہ مین ہے، پروڈیوسر ہے، ایسوسیٹ ہے، مختلف نمائندگان ہیں جو کام کر رہے ہیں، اگر ان کو تنخواہ نہیں ملتی وقت پر، اور یہ لوگ چوس لیتے ہیں، اور چند اینکر جو بدماش بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر اس کے اندر، جو بیٹھ کر ٹی وی سکرین کا سہارا لے کر جس کو چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں، تو اس ماحول کے اندر ان کو اگر لگام ڈالی جاتی ہے، اور میں اگر یوٹیوب پر پروگرام کرتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں اور اس طرح کی بات کر رہا ہوں، تو میرے اوپر بھی پابندی آئے گی، ریگولیشن ہونی چاہیے ہر طرف سے، تاکہ یہ معاملات ختم ہوں اور صحیح جو ڈائریکشن ہے وہ قوم کے سامنے جائے۔ تو اب وہ لاکھوں تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، ورکرز کو پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا۔ کتنے لوگ ملک ریاض نے اپنے چینل سے بے روزگار کیے، کوئی نکلا ہے احمد میر، کوئی ابصار عالم، کوئی وہ عمار تو خیر ہے ہی وہ نوکر ان کا، تو یہ طبقہ نوکر، طبقہ ملامتیہ کبھی نکلا ہے نہیں۔ یہ ورکرز کا، ورکنگ جرنلسٹ کا تو استحصال کرتے ہیں۔ تو اب یہ حکومت بل آ رہی ہے بھائی ٹریبیونل ہوں، ان بچوں کے جو لڑکے ہیں ینگ جو کام کر رہے ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، فیک نیوز کا خاتمہ ہو، ریاست پاکستان پر جو ناجائز حملے کرتے ہیں، یہ مادر پدر آزادی کیا برطانیہ میں، امریکہ میں، باقی ممالک کے اندر ہے کہ آپ نے ریاست کے خلاف مہم شروع کر دینی ہے؟ اور کتنے پی ٹی ایم نے گالیاں دی یہاں پر، میں پاکستانی کے طور پر آپ دوستوں سے بات کر رہا ہوں، پی ٹی ایم کے یہ منظور پشتین اور یہ محسن داوڑ اور جتنا ٹولہ ہے، انہوں نے نوجوانوں کو گمراہ کیا،
और रियासत पाकिस्तान के इदारों को गालियां दी, ट्रेंड चलवाए। किसी इनमें से बेशरम सहाफियों को शर्म आई है? यार अगर आप इधर थे शर्म आपको आती, आप तो कहते हो कि अली वजीर को रिहा करो, जो पाक फौज के जवानों को वहां पर घसीटने की बात करता है ड्यूरन लाइन पर। तो इस तरह के लोगों के हक के अंदर ये साफी हैं या गैर मुल्की एजेंटी कर रहे हैं यहाँ के अंदर, इनके अंदर चंद लोग बैठकर, ये देखने वाली बातें हैं। जो इंडिया का बयानिया होता है उसको फैलाया जाता है, इसको आजादी इजहार राय का नाम दिया जाता है। अब ये सारी चीज जो है वो आज अदालत में भी डिस्कस हुई है, अगले वीडियो के अंदर मैं जिक्र करूंगा। तो सदर पाकिस्तान ने आज जबरदस्त स्पीच दी, और ये जो अपोजिशन मीडिया एंकर्स और वकला गठजोड़ है, इस गठजोड़ का मकसद था हुकूमत पर प्रेशर डालना। प्रेशर डालेंगे तो वो कहेंगे चलो जी हम पीछे हट रहे हैं, हम तौबा कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम डट गया है, और अभी जो ताज़ा तरीन इतलाहात आई हैं, वजीर आजम ने कहा है ये उल्टे भी लटक जाएं तो इन पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, दलील के साथ ये कन्विंस कर सकती है अपोजिशन भी, वकला भी और ये सहाफी भी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और वो मैंने नहीं होना, ये ताज़ा मैसेज उन्होंने दिया। यही वजह है कि फिर फवाद जो चौधरी हैं उन्होंने ट्वीट भी किया, और ट्वीट के अंदर उन्होंने बड़ा एक मैसेज दिया अजीब किस्म का। वो जो आज हमारे अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि मौसूफ कह रहे हैं हम कानून के खात्मे तक कैंप में बैठेंगे, खुदा के लिए बाकी कुछ ना पढ़ें, अखबार ही पढ़ लिया करें, अभी तक कोई कानून बना ही नहीं तो ख़त्म कैसे होगा, कैसे कैसे तोहफे इस मुल्क में लीडर बने हुए हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन राना सनाउल्लाह जो है उसने तो आज हद कर दी है, और वो ये कि राना सनाउल्लाह अब ये वो बंदा है जो अगर सानिया मॉडल टाउन का जो केस है वो प्रॉपर तरीके से चलता तो आज राना साहब का जो वजूद है वो यहाँ पर नापैद होता, वो अपने असल ठिकाने पर होते, उनको सजा हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो आज धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम को। और मैं हैरान हुआ जब मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी, वो क्या कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान आपने भाग जाना है, लेकिन हम आपको भागने नहीं देंगे, आपने लंदन भाग जाना है, नवाज इमरान खान तैयारियां कर रहा है। और ये मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, वो कहता है राना सनाउल्लाह कि इमरान खान किसी भी वक्त हुकूमत तोड़कर ऐवान इक़्तिदार से भाग सकते हैं, इक़्तिदार का ख्वाब देखने वालों के लिए कोई मशीन करामद नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन समेत कोई इदारा आम इंतखाबात में वोट चोरी नहीं करेगा, आम इंतखाबात पीटीआई की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होंगे, साफ शफाफ होंगे, हुक्मरानों ने 3 साल में अवाम को क्या दिया जो उसे आम इंतखाबात में वोट देगी, अवामी मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा, रिटायरमेंट के करीब तो SHO की कोई अहमियत नहीं देता, तो अब इमरान खान को क्यों अहमियत देंगे, अपनी हुकूमत तोड़कर ऐवान इक़्तिदार से वो भागने वाले हैं, और दूसरी बार इक़्तिदार का ख्वाब देखने वालों के लिए कोई मशीन कारामद नहीं होगी। और क्रिकेट का मैदान समझा हुआ है उन्होंने सियासत को, लेकिन ये सियासत नहीं है, झूठ बोलते हैं। और ये अब इल्ज़ाम सारा बंदा कौन लगा रहा है, जिस पर मंशियात का केस है, आमदन से ज़्यादा सजात का केस है, और सानिया मॉडल टाउन का तो वो मरकजी मुलजम है। मुलजम इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अदालत ने मुजरम करार नहीं दिया, वरना वो मुजरम कहने में कोई इसके अंदर तामल नहीं है। अब वो बंदा इस मुल्क के निज़ाम के अंदर एडजस्ट है, इस सियासत के अंदर, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, और वो कह रहा है ऐसे वज़ीर आज़म के बारे में कि जिसकी हुकूमत पर आप तनकीद कर सकते हैं, गवर्नेंस पर और दीगर इशूज़ पर, लेकिन करप्शन का इल्ज़ाम आप नहीं लगा सकते और ना लगा सके हैं। और ये बंदा अब कह रहा है ये वज़ीर आज़म भाग जाएगा। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस अदालती निज़ाम ने, इस पूरे जो सियासी कानूनी निज़ाम है, इसने इन बड़े चोरों, डाकुओं, बत्ताखोरों, क्रिमिनल्स, कातलों को नथ नहीं डाली जो डालनी चाहिए थी। अल्लाह करे कि कप्तान की कोशिशें कामयाब हों और बिल आखिर जो है ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।